सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज कहा कि शोध, सर्वेक्षण और वैज्ञानिक तरीके से तैयार डेटा बेहद उपयोगी होता है। उन्होंने डेटा को सुशासन की नींव बताते हुए कहा कि आंकड़े जन कल्याण में सहायक बनते हैं। उन्होंने कहा कि रिसर्च पर आधारित पुख्ता आंकड़े विकास की गति को बरकरार रखते हैं। राजधानी भोपाल में एकफा के मूल्यांकन और प्रभाव आंकलन केंद्र का शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश में एमपीडीएपी को एक एग्रीगेट प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित करने पर विचार किया जाएगा। सरकारी योजनाओं में आंकड़ों की वैल्यू बताते हुए मुख्यमंत्री ने लाडली लक्ष्मी स्कीम का भी उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार ने जब बेटियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की तो इसमें भी डेटा बेहद अहम योगदान है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की सफलता में भी डेटा प्रमुख आधार है। डेटा शुद्ध, सटीक और विश्वसनीय हो तो जनता का कल्याण आसान हो जाता है। हमने योजना बनाई लाडली लक्ष्मी, क्योंकि बेटियां बोझ मानी जाती थी और उसका इंपैक्ट असेसमेंट हमने किया। बेटी अगर पैदा होगी तो 30,000 रुपए के बचत पत्र खरीद के हम माता पिता या बेटी के अकाउंट में दे देते हैं। उसका फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि मध्य प्रदेश में पहले 1000 बेटों पे 912 बेटियां पैदा होती थी, अब 956 बेटियां पैदा हो रही है एक स्कीम के कारण। मैं कोई अर्थशास्त्री नहीं हूं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि नीतियां बनाने में, निर्णय लेने में और उसके क्रियान्वयन में डेटा की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अब डेटा के आधार पर जब आप नीतियां बनाएंगे, योजनाएं बनाएंगे, ये जरूरी है कि डेटा शुद्ध हो, डेटा सटीक हो, स्पष्ट हो और विश्वसनीय हो, क्योंकि गलत डेटा तो सही परिणामों पर पहुंचा ही नहीं सकता। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक डेटा वैज्ञानिक तरीके से, साइंटिफिक तरीके से रिसर्च करके, सर्वे करके, शोध करके ना बनाया जाए। उसे जरूरी है कि डेटा वैज्ञानिक तरीके से ही बनाया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान भोपाल का सरकारी योजनाओं को दिशा देने में अहम योगदान रहा है। उन्होंने डेटा का महत्व बताते हुए दोहराया कि सरकारी योजनाओं का प्रभाव देखना जरूरी है। सेंटर की शुरुआत के महत्व पर सीएम शिवराज ने कहा कि एकपा भोपाल में खुला प्रभाव आंकलन केंद्र सुशासन व्यवस्था को अपग्रेड करेगा। सरकार की पहल के बारे में मुख्यमंत्री ने कहा, मध्य प्रदेश में वर्ष 2007 से ही जेंडर बजटिंग की शुरुआत हो चुकी है। 2022 से आउटकम ओरिएंटेड चाइल्ड बजटिंग को अपनाया गया है।